हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूं मैं आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों को बहुत परेशान करता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हर बार एग्जाम में जरूर आता ही आता है, या तो ये चॉइस में आता है या डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आ जाता है। तो आपको शो करना है इस क्वेश्चन में, शो दैट एनी ऑड इंटीजर, शो करें कि कोई भी एक ऑड नंबर इंटीजर आपको बताया था बच्चों मैंने, इंटीजर क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो शो करना है कि हमें कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होता है। इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हमें ये साबित करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो या तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म में होता है। चलिए बच्चों, तो हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर। हमने माना कि ए कोई भी एक इंटीजर है एंड बी इज इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या कह सकते हैं बच्चों, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था क्या होता है। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर Q इज इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर हो सकता है एंड R जो है वो R जो है, देखो बच्चों क्या है R, हमारा रिमाइंडर की बात करें पहले इससे समझ लीजिए। इससे पहले अगर 6 के मल्टीपल हम लेते हैं, कोई भी नंबर 6 के मल्टीपल, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, तो उनसे रिमाइंडर्स क्या आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक बच्चों 6 का मल्टीपल लिया 6, फिर लिया बच्चों मैंने कुछ इंटीजर्स लिए, 6 के मल्टीपल्स नहीं, पहले हम इंटीजर्स लेके समझते हैं। कुछ इंटीजर्स लिए लाइक मान लो 6, 7, 8, 9, 10, कुछ ऑड लिए कुछ इवन लिए 11। चलो बच्चों, हम 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे 0। जब 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1। जब 6 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे रिमाइंडर आएगा 2। जब 6 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। जब 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। और 6 से 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब हमने इवन नंबर को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 0 आया है, 2 आया है या फिर 4 आया है। जब हमने इवन नंबर को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0 आया है, 2 आया है या 4 आया है। और जब हमने ऑड नंबर को डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर 1, 3 या फिर 5 आया है। और क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि साबित करें कि हम किसी 6 से किसी ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, या तो 1 होता है या 3 होता है या फिर 5 होता है। यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा वो 1, 3 या 5 आएगा। लेकिन हमने बच्चों यहाँ पे क्या माना है कि a जो है वो कोई भी इंटीजर है, ऑड या इवन की बात नहीं की अभी हमने। तो अगर a कोई भी इंटीजर है तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बच्चों, या तो 0 आ सकता है, 0 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा। 0 से बड़ा आएगा तो क्या क्या आएगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 आएगा। लेकिन 6 से क्या आएगा बच्चों, छोटा। तो ये जो हमारा R है वो क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट 6 से छोटा होगा। हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ये कब हो सकते हैं बच्चों, जब ये हमारा इंटीजर क्या हो, या तो ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि शो करो कि जितने ऑड नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगर कहें तो ये अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q+0
या फिर आ सकता है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि बच्चों पहले रिमाइंडर हमने 0 लिया, 0, फिर रिमाइंडर हमने 1 लिया, फिर या फिर आ सकता है a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 की फॉर्म में, सॉरी 2 की फॉर्म में, फिर ऐसे आ सकता है a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 की फॉर्म में, ऐसे ही a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 की फॉर्म में, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 की फॉर्म में बच्चों। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं जब वो क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चों, सिर्फ ऑड की। तो इसमें से अगर हम इवन वाले निकाल लें तो इवन वाले कौन कौन से बच्चों, ये है एक ये है और एक ये है। तो इवन वाले जो है वो अगर उनकी मैं बात करूं तो बच्चों वो जो इवन वाले हैं ये, तो इनकी बात करूं तो ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स हैं तो ये तो इवन नहीं हो सकते। कैसे ये 2 के मल्टीपल्स है बच्चों, 6q का मतलब क्या है बच्चों, 2 इंटू 3q, 6q प्लस 2 का मतलब क्या बच्चों, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या है इसका मतलब बच्चों 2 कॉमन निकाले तो बच्चों 3q प्लस 1। ऐसी बच्चों मैंने अगर 6q प्लस 4 में से 2 कॉमन निकाल लूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 3q प्लस 2। तो ये सारे तो बच्चों इवन नंबर है ना, क्यों ये इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर है और ये 2 के मल्टीपल्स है, तो ये सारे इवन नंबर हुए ना। अगर कोई भी इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, जैसे बच्चों आप देखो 2, 4, 6, 8, ये सारे इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है ना, 10, 12, ये सारे 2 के पहाड़े में आते हैं। तो अगर ये और ये सारे 2 के पहाड़े में आते हैं तो कभी भी ऑड नंबर के ये रिमाइंडर नहीं हो सकते, ऑड नंबर कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनती है, देयरफॉर 6q प्लस 2 and 6q plus 4 are the multiple of 2, therefore they are even integers। तो ये क्या है, इवन इंटीजर्स है। हेंस हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, हमारे पास फिर 3 यही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या तो ये या तो ये या तो यही बचते हैं हमारे ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये और ये तीनों, ये दोनों और एक ये तो हमने क्या साबित कर दिया, ये इवन है। तो हमारे पास ऑड के लिए यही 3 पॉसिबिलिटी बचती है। तो हेंस हम ये क्या कह सकते हैं, कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है बच्चों, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में। हेंस हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे 2 क्वेश्चंस और कम से कम आपको कराऊंगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को करिए, इसको देखिए, और फिर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों की, एक आर्मी है, आर्मी परेड निकालना चाह रही है। तो टोटल उस आर्मी में 616 मेंबर्स हैं। वो चाहते हैं कि एक रो में 32 मेंबर हो। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने कॉलम में बांटे जाए कि प्रत्येक रो में 32 मेंबर हो। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में HCF निकालना होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जब भी डिवाइड की बात हो रही हो, जब भी बांटने की बात हो रही हो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल ग्रुप्स में, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए HCF निकालेंगे। उदाहरण के लिए बच्चों एक क्वेश्चन से समझे आप,
एक पेट्रोल बेचने वाला व्यक्ति है, उसके पास दो तरह के ग्राहक आते हैं। एक ग्राहक आता है, बोलता है मुझे 12 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है बच्चों, और एक ग्राहक आता है 15 लीटर पेट्रोल चाहिए उसे। अब बच्चों इसके पास ऐसा कितने लीटर का कंटेनर होना चाहिए कि दोनों को ये आसानी से, मैक्सिमम बड़े साइज का कंटेनर होना चाहिए कि दोनों को ये आसानी से पेट्रोल दे सके, इसको 4-5 बार भरे और सीधा कंटेनर से पलट दे, थोड़ा थोड़ा करके ना देना पड़े, मतलब एक बार भरे, ऐसे 2 बार भरे, 3 बार भरे और पूरा पूरा फुल करके ऐसे दे दे। तो मैक्सिमम साइज का कंटेनर कौन सा होगा जिससे वो आसानी से इन दोनों को पेट्रोल दे पाए, किसी भी बार कंटेनर मतलब खाली ना देना पड़े, एक ही बार सीधा वो ऐसे कंटेनर में भरे और ऐसे उसको दे दे। तो बच्चों इन दोनों का वो HCF होगा। तो 12 का और 15 की बात करें तो हम इनका HCF क्या होगा बच्चों, दोनों 3 के पहाड़े से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो दोनों का HCF तो 3 लीटर का बच्चों उसके पास कंटेनर होना चाहिए। इससे वो 4 बार देगा तो 12 लीटर इसे दे देगा, इसे 5 बार देगा तो इसे 15 लीटर दे देगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही पेट्रोल का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको बच्चों एग्जाम में, अलग अलग तरीके के स्टोरीज बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो हमें HCF निकालना है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि हमें 616 एंड 32 का HCF निकालना है। सॉल्यूशन की बात करें तो HCF चाहिए हमें बच्चों किस किस का, 616 एंड 32 का। तो बच्चों आपका HCF के लिए मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, ये A बराबर BQ प्लस R बताया था बच्चों आपको। A क्या होता है, A जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं बच्चों डिविडेंड। B क्या होता है बच्चों, डिवाइजर, जो दोनों में छोटा नंबर है वो B होता है। Q क्या होता है बच्चों, क्वोशिएंट, और R क्या होता है, रिमाइंडर। तो चलिए बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं। 616 को हमने 32 से डिवाइड किया तो 32 1 जा 32, कितना बच गया बच्चों 9, और 5 में से 3 गया 2, 29। अब ऊपर से हमने बच्चों 6 को ले आए, तो अब 32 के टेबल में बच्चों ये देखिए 296 कितने पे आएगा, तो बच्चों 30 अगर मैं इसे मान लूं तो 30 10 कितना होता है बच्चों, 30 10 या 32 भी आप मान लेते तो 32 10 कितना हो जाएगा बच्चों 320, जो कि इससे बड़ा होगा। 9 पे देखते हैं, 32 9 जा बच्चों 9 2 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 288। तो बच्चों हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया 18 में से 16 में से 8 गया बच्चों 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब 8 से हमें किसको डिवाइड करना है बच्चों 32 को, तो 8 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो 8 4 जा 32। तो बच्चों अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो बच्चों 616 को जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा उस टाइम पे B कितना था बच्चों 32, क्वेश्चन कितना है बच्चों 1, और रिमाइंडर कितना आया बच्चों हमारा, रिमाइंडर आया बच्चों 8, सॉरी बच्चों 19 आया था ना, ये 9 हमने लिखना भूल गए, 19 आया था, ठीक है। तो 19 और रिमाइंडर हमारा कितना है बच्चों 8, तो प्लस 8। फिर बच्चों जब हमने इसको आगे किया तो हमारा A कितना था बच्चों 32, B कितना है हमारा 8, बच्चों Q हमारा कितना है 4 और प्लस 0। तो जैसे ही हमारा 0 आया था वही क्या होता है बच्चों हमारा HCF, हियर रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज कितना बच्चों 8। तो जो हमसे इन्होंने क्या पूछा था बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जब भी ये मैक्सिमम की बात होती है तो HCF निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज कितना आ गया बच्चों 8, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों। कई बार पेपर में एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जैसे बच्चों आपको दे दी जाएगी कि 3 तरह की लाइट्स है, रेड लाइट
में 3 तरह की लाइट होती है, रेड, ग्रीन और येलो। तो बच्चों उनके बारे में आपको, या 3 रेड लाइट्स का है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जिनको हम एलसीएम से करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें भी हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है, हम ऐसे क्वेश्चंस को किससे करते हैं बच्चों? एचसीएफ से। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हें हम किससे करेंगे? एलसीएम से। तो उनमें आंसर क्या होता है? एलसीएम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने डाउट्स प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।